मेजर जनरल साहब, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे और क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इस पे बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो देखता हूँ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसका उन्होंने एक पेश किया है खाका जो यहाँ पर चल रहा है, और पाकिस्तान फौज की और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ वो मेन थीम उन्होंने बताया है। तो आई थिंक ह्यूज नंबर ऑफ ऑपरेशंस इस साल में 50-60,000 के करीब ऑपरेशंस इज अ ह्यूज नंबर। ये बड़ा स्ट्रेस है मिलिट्री के ऊपर, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस स्ट्रेस से नबर्द आजमा है। लेकिन अभी ये प्रोट्रैक्टेड बहुत लंबी एक जंग जारी है, बहुत अरसा से। बीच में हालात अच्छे हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूनाइटेड स्टेट्स के जाने के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो अबूरी हुकूमत वहां पर आई है जब से, तो उन्होंने जो प्लेज किया था कतर में पीस का, उसको वो वादे को पूरा नहीं कर सके, और वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसकी वजह से सर्ज आया टेररिज्म में। फिर कुरम की सिचुएशन है, बलूचिस्तान में भी सर्ज है। तो ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की और ह्यूज कुर्बानियां। 383 शहादतें इज अ ह्यूज नंबर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो खून से धो रही है हमारी अफवाज। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हम अनफॉर्चुनेटली ज्यादा डिस्कशंस पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो लो एलिमेंट्स हैं या जो लो प्रायोरिटी हमारे बातचीत हो रही है उसकी तरफ चली जाती है, लेकिन मेन जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो बीच में ही रह जाते हैं। तो आई थिंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि जैसे कि एंड में डीजी ISPR ने कहा कि एक महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रहेगा। तो पहले हमें सिक्योरिटी में, हमें इकोनॉमिक्स में इसको मजबूत करना चाहिए। जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको हमें बेहतर इंप्रूव करना चाहिए, और आई थिंक हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ये डिजिटल टेररिज्म, ये चीजें हो रही हैं, हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन हो रही है, देयर आर सीरियस चैलेंजेस। और जब तक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच नहीं होगी, जब तक पूरी कौम इसमें शामिल नहीं होगी, सियासत का जवाब सियासतदान दें, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इश्यूज हैं उनका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस दें और लीड करें। खुदारा अब प्लेट इज फुल, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्लेट इज फुल। आप एक दूसरे की जिम्मेदारियां अभी एक दूसरे के ऊपर डालने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को संभालें, तब भी हम एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। और मैं चलते चलते क्विकली जितने भी हमारे शोधा हैं जिनका जिक्र हुआ है और जिन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनके वालिदैन को सलाम पेश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि खून से धो रहे हैं इसको, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज कर रहे हैं। पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत बहुत ही जरूरी है, और कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। उनकी कदर करनी चाहिए आवाम को, और आवाम और अफवाज का जो मिलाप है, आपस में जो नाता है, वो बहुत ही जरूरी है अगर हमने इस जंग को जीतना है। ठीक है, जाहिद महमूद साहब हमारे साथ, राशिद वली साहब भी मौजूद हैं। जाहिद महमूद साहब, अगर हम देखें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल और जवाब का सेशन था उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सजाएं दी गई उन पर भी बातचीत की गई है, और कहा गया है कि पाक फौज का जो 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह और गैर मुबहम है, और ये पाक अफवाज का नहीं बल्कि अवाम का मुकदमा है, और जो सजाएं सुनाई गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर से उनके मुताबिक सुनाई गई हैं। ये देखे 9 में मैं हमेशा ये कहता हूँ वाज अ बैड डे फॉर पाकिस्तान, जिसपे पाकिस्तान की अफवाज के जो मकामात थे। बात देखे किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, बात किसी मकाम की नहीं होती, बात किसी एरिया की नहीं होती। बात होती है कि आप उससे मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं। तो मकासद यही थे कि अवाम के दिल में अफवाज के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, और ये वो चीज़ है विच इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमेना, जो हमारे अमन और जंग का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो अवाम और अफवाज के मिलाप के ऊपर खड़ा है कि वो कितने सपोर्ट हासिल है एक दूसरे की, इन दोनों एलिमेंट्स को टू फाइट अ वॉर। और हाइब्रिड और ये जो वॉर है, प्रॉक्सी वॉर, जिसका हम विक्टिम हुए हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हम विक्टिम हुए हैं जो इंडिया की तरफ से हो रहा है। तो इन वॉर के लिए तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ये उसके जो बुनियादी फलसफा है उस जंग का, उसके ऊपर एक हमला था। तो इसको फिजिकल डोमेन में गिनना या इंडिविजुअल्स की डोमेन में गिनने की बात, ये इसको सोच के एलिमेंट से देखना होगा। हमने फाइट करना होगा कि ये सोच कहाँ पाई जाती है, किन लोगों में पाई जाती है, उसके मकासद क्या है, और उनको कोई और यूज तो नहीं कर रहा कि ये अंदरूनी एलिमेंट्स हैं या बैरूनी एलिमेंट्स इसके। तो अभी 9 मई की जो सजाएं हैं ये सिंबॉलिक हैं उन एलिमेंट्स के लिए, ये तब्बी भी है वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए।
पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखिए, मैं बसीयत पाकिस्तानी आई वुड लाइक कि हमारी डेमोक्रेसी खूबसूरत फॉर्म में हो, हमारी जितनी भी फोर्सेस ऑफ ऑर्डर की पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ऑर्डर में हो और ट्रू डेमोक्रेटिक हो। वो अपने लोगों को उस हद से आगे ना ले जाए जहां पे रेड लाइन क्रॉस करती हो, क्योंकि फिर आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। मैं मोस्टली ये देखता हूं कि ये जो अभी देख लें, आप सीरिया की मिसाल ले लें। सीरिया में जो डेमोन्स्ट्रेशंस 2012 में 2012 में जब ये अरब स्प्रिंग भी चल रही थी, तो शुरू के डेमोन्स्ट्रेशन से जो अनरेस्ट अनईजीनेस अवाम में आई थी, वो असद फैमिली की जो रजीम की जो ज्यादतियां थी, जुल्म थे और करप्शन थी, उस पर शुरू हुई। और देखे कितना डिसरे हो गया। आज उस मुल्क की फौज नहीं है, उधर की हुकूमतें नहीं है। अब सीरिया के मसाइल बाहर के लोग डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन बाहर के लोग। तो क्या हम पाकिस्तान को भी वैसा बना दें, आप फौज को मजबूत नहीं करेंगे? तो मैं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल सिस्टम को भी मजबूत होना चाहिए और फौज को भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तब हम एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। मैं अगेन रिपीट करूंगा डीजी साहब का आखिरी पोर्शन जो उनका था कि एक महफूज पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान को जन्म देगा। तो ये जो सजाएं हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट स्टेट फैसला कर चुकी है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं इन एनी फॉर्म, उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। और देखिए, अदालतों ने अभी फैसला करना है सिविलियंस का जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स है मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके ऊपर सब जुडिस है, इसके ऊपर ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं मीडिया से और तमाम लोगों से भी कहूंगा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम माजी की चीजों में घुसे हुए हैं, लोगों को सजाएं होने दें। जब तक सोसाइटी में सजा और जजा का अमल नहीं होगा, देयर वोंट बी अ बैलेंस। जब बैलेंस नहीं रहता तो स्टेट्स हिल जाया करती हैं। आप जितने भी बड़े न्यूक्लियर पावर हो, जितनी भी बड़ी आपकी फौज हो, जितने मजबूत इदारे हो, जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक मुल्क मजबूत नहीं रहेगा और कोई पता नहीं चलेगा कि कब हमें किस मौके पर नुकसान हो जाए। तो आई थिंक हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। किसी इंडिविजुअल को लार्जर देन द पार्टी, लार्जर देन द स्टेट नहीं बना लेना चाहिए। फॉर दैट मैटर नहीं बना लेना चाहिए। ठीक है।